राधे राधे दोस्तों। धन प्राप्ति हेतु कुबेर की कृपा चाहिए तो कीजिए ये चमत्कारी उपाय। दोस्तों, ये है हमारे आज के वीडियो का विषय। और यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी और कुबेर हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। और ये उपाय बहुत ही सरल हैं और आपको करने हैं कुछ मोमबत्तियों के साथ, जो कि अभी हम आपको बताएंगे कैसे करने हैं। तो दोस्तों, धन के देवता को कैसे करना है प्रसन्न, कैसे आएगी घर में लक्ष्मी, कैसे भरेगी आपकी जेब, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो घंटी वाला बटन आएगा इसको दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। जैसे भी हम नया वीडियो डालते हैं किसी नए विषय पर और कैसे आप धन प्राप्ति के, अपनी मुसीबतों को दूर करने के टोटके आपको मिलते रहें, इसके बारे में आप ये जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके कोई विचार हैं या आपको कोई परेशानी है जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं या हमारे वीडियोस के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स बता दे सकते हैं, जिससे कि हमें आपके विचार प्राप्त होते रहें। धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय हैं, तो आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले कि कुबेर जो हैं उन्हें रावण का सौतेला भाई माना जाता है। तो इस तरह से वो असुर कुल के हुए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुबेर को धन का देवता माना जाता है और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी माना जाता है। और कुबेर जी को ब्राह्मण गुणों के कारण उन्हें देवता माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए हम सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तथा उनकी कृपा की साधना करते हैं। किंतु लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ यदि आप कुबेर जी की पूजा करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा से ही धन प्राप्त नहीं होता, व्यक्ति को जो है हर एक को धन के देवता कुबेर को भी प्रसन्न करना होता है। इसलिए धन के देवता कुबेर जी की सच्चे मन से प्रार्थना जरूर ही करनी चाहिए, जो कि आपको करने पर कुबेर जी यदि आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो आपको धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आगे हमें क्या करना है कुबेर जी से धन प्राप्ति के लिए तथा उनको प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, अपने जहां आप रहते हैं उसके उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ सी जगह चुन लीजिए जहां पर आप पूजा करेंगे। उस स्थान को आप गंगा जल या गौमूत्र से स्वच्छ कर लीजिए और फिर एक लकड़ी का पाट लेकर उस स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद आपको उस पटरे को अच्छी तरह साफ कर लेना है किसी कपड़े से, उसको पानी में भिगोकर या किसी भी तरह से, और या फिर गंगा जल से उस पटरे को साफ कर लीजिए। इसके बाद आपको लेनी है एक चमेली के तेल की शीशी, 50 सफेद मोमबत्ती और 50 हरी मोमबत्ती तथा एक माचिस लेकर उस स्थान पर रख दीजिए साथ में ही। पटरे को साफ करने के बाद उस पर एक तरफ हरी और एक तरफ सफेद मोमबत्ती चिपकानी है। पहले मोमबत्ती को चिपकाने से पहले उनको चमेली के तेल में डुबो लीजिए। डुबो के मतलब चमेली के तेल में अच्छे से नहला लीजिए उसको। उसके बाद दोनों जो मोमबत्तियां हैं उनके बीच का जो अंतर है वो 9 इंच का होना चाहिए तथा बाईं तरफ हरी मोमबत्ती और दाईं तरफ सफेद मोमबत्ती होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले लेफ्ट की तरफ आप रखिए अपनी हरी मोमबत्ती और राइट की तरफ सफेद मोमबत्ती और दोनों के बीच का डिफरेंस रखिए 9 इंच का, और उन दोनों को इतनी दूरी पर रखने के बाद जला दीजिए। अब आपको जो है दोनों मोमबत्तियों को देखकर मानसिक रूप से बिल्कुल शांत होना है, अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए और उसके बाद ये प्रार्थना कीजिए। हे धन के देवता कुबेर, मुझे धन की अमुक काम के लिए जरूरत है। मतलब आपको इस काम के लिए जरूरत है, आपको अपना कार्य बताना है कुबेर देवता को कि मुझे क्यों धन की जरूरत है, और मुझे ईमानदारी उसके बाद कहना है, हे धन के देवता कुबेर, मुझे धन की अमुक काम के लिए, अमुक यानी कि इस कार्य के लिए, हे धन के देवता मुझे धन की काम के लिए आवश्यकता है और मुझे ईमानदारी से धन प्राप्त करने में सहायता करने दीजिए। यह आपकी प्रार्थना है, बस इतनी ही प्रार्थना आपको करनी है। इस प्रार्थना को करने के बाद आपने मोमबत्ती को जला छोड़ देना है तथा अपने कार्य में लग जाना है और कुछ नहीं करना है।
ये बहुत ही छोटा सा सरल उपाय है। हर रोज आपको 50 दिन तक ये काम करना है। यदि दूसरे दिन आपकी वो जो मोमबत्ती है वो पूरी जल गई है तो उस मोम को वहीं लगा रहने देना है, उसको छेड़ना नहीं है। और यदि नहीं जली है तो भी लगा रहने देना है, जल गई है तो भी लगा रहने देना है, नहीं जली है तो भी। अब आपको दूसरे दिन 2 नई मोमबत्तियां लेनी है, एक हरी और एक सफेद, और पहले की तरह ही 2 मोमबत्तियां लेके उनके साथ उनको चिपका देना है। मतलब कि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। हमने 9 इंच का डिफरेंस रखा था ना अंतर, उसके हिसाब से एक एक मोमबत्ती दोबारा लेनी है, सफेद और हरे रंग की, अंदर की तरफ चिपका देनी है दोनों के, और उनको फिर से वैसे ही चमेली के तेल में डुबोना है, वहां पर चिपकाना है और उसके बाद जलाना है। और उसके बाद वही अपने मन में कुबेर देवता का आपको स्मरण करना है और उसके बाद वहां पर उनको जलाकर और प्रार्थना करने के बाद अपने कार्य में लग जाना है। तो ये आपको करना है। इसके बाद होगा क्या, यह मोमबत्तियां धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती चली जाएंगी। धीरे धीरे जब आप रोज मोमबत्ती जलाएंगे तो मोमबत्तियां एक दूसरे के पास आएंगी। तो जैसे जैसे मोमबत्तियां आप पास में आएंगी, धन के प्राप्त करने के आपके साधन बनते चले जाएंगे। और जैसे ही दोनों मोमबत्तियां आपस में सटकर जलेंगी, आपस में जब बिल्कुल मिल जाएंगी, तो ऐसा एक संयोग बनता है कि आपको धन प्राप्त होता है। परंतु आपको ये जो संयोग है ये बहुत ही शुभ होता है और इससे आपको धन की प्राप्ति होती है। पर इसमें अब आपको करना क्या है, एक काम कि आपको यह जो करना है एक दिन निश्चित समय पर प्रतिदिन करना है। मतलब यदि आप ये निश्चय करते हैं कि मैं 9:10 पे करूंगा, तो आपको प्रतिदिन ये कार्य 9:10 पर करना है। 2 मोमबत्तियां जलानी है, कुबेर देवता का स्मरण करना है, अपनी प्रार्थना करनी है और उसके बाद वहां से हटकर अपने काम पर चले जाना है। यह है आपका काम जो आपको रोज करना है। धन प्राप्त करने के बाद आपको ये काम बंद नहीं करना है, ये काम आपको 50 दिन तक पूरा करना है। और जब ये काम पूरा हो जाए तो इसके बाद आपका जो वहां पर मोम इकट्ठा हुआ है उसको ले लीजिए तथा किसी धार्मिक स्थान पर, या तो मंदिर वगैरह में या फिर किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह धन आपने जिस प्रयोग के लिए अर्जित किया है, जो कुबेर देवता से आपने प्रसन्न की है, यह उसी अच्छे काम में लगाइएगा, किसी गलत कार्य में मत लगाइएगा। और या फिर इस धन को आप थोड़ा पार्ट गरीबों में दान भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अगर ऐसा काम जो इस कार्य धन को गलत कार्य में लगाएंगे तो आपको अगली बार जब आप ये प्रयोग करेंगे तो धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रयोग को बार बार कर सकते हैं, किंतु यदि आप चाहते हैं इससे आपको धन की प्राप्ति हो तो इसको आपको बहुत ही शुद्ध मन से करना है तथा इसको गलत कार्यों में यूज नहीं करना है और अपने आप को बहुत ही शुद्ध विचारों के साथ रखना है। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और आपके जो विचार हैं वो अवश्य लिखिएगा हमें नीचे जाकर। आप क्या सोचते हैं इस उपाय के बारे में, यदि आपको फायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी का जो उपाय है वो आपको अवश्य दे सके।